ऐसे महामंत्र का प्रयोग करते हैं कि आसमान इतना भयंकर कोहरा छा गया कि अपने हाथ की हथेली सामने नहीं दिखाई दे रही। और ऐसे ऐसे ने कहा तो मैंने सूरज को जमाने पर लड़के ने कहा महाराज ये गंगा मैया का पानी, गंगा मैया दे दो। अरे कहा मैं इनको भी अभी अंधा बना देता हूँ। दूसरे महामंत्र का प्रयोग करके गंगा का पानी वहां बालू बन गया। ऐसा विज्ञान भाई लंदन अमेरिका के भी पास नहीं है, जबकि उनके बनाए के हाथ चलना मामा पर जा रहा परमार बम कार मोटर हवाई जहाज सब बना लिया अमेरिका लंदन में, लेकिन पानी को बालू बना लेना ऐसा विज्ञान अभी अमेरिका के भी पास नहीं है। पानी को बर्फ तो बनाया जा सकता है जमा करके, फ्रीजिंग करके। आप पानी को बर्फ बना देते हो जमा करके, फिर बर्फ को पानी बना देते हो, फिर उसको एवार्सन करके भाप बना दिया जाता। लेकिन पानी को बालू बना देना, वहां बालू है। जब महामंत्र का प्रयोग किया तो सब पानी बालू कर दिया। कहा देखो मैंने गंगा मैया को ये अंधा कर दिया। मल्लाह की बेटी मछोदरी थे महाराज, अब उसके पास देखो कोई सोल्यूशन हो, तो इसीलिए बहतारी तक नदी किनारे पहुंच जाएगी नाव, इनकी नीचे बच जाएगी, मेरी बच जाएगी। इतने व्याकुल हो गए थे, मन इतना व्याकुल हो गया। और फिर अंत में वही हो गया जो नहीं होना चाहिए। एक महात्मा को शोभा नहीं देता, क्योंकि यह एक ऋषि का खून था, ब्लड था, कितने बड़े तपस्वी का ब्लड था, तो वृथा तो जाएगा नहीं। इसी खून और ब्लड से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? जिस व्यास की गद्दी का झगड़ा हुआ। ब्राह्मण लोग जैसे कह रहे थे व्यास की गद्दी पर कोई दूसरा कथा नहीं कर सकता। उस व्यास जी की कहानी क्या है? एक मछोदरी मल्लाहिन के पेट से व्यास जी ने वो जन्म की तपस्या की। ईश्वर का खून का जन्म लेते ही जंगल तपस्या की। बचपन में ही तपस्या करने व्यास जी जंगल चले गए। इधर मछोदरी मल्लाहिन नाव चला रहे। थोड़े दिन के बाद हस्तिनापुर नरेश, उस समय हस्तिनापुर में कुरु वंश के प्रतापी राजा शांतनु का शासन था। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे शिकार खेलने निकले। शिकार खेलते खेलते उसी घाट पर पहुंचे। उन्होंने मछोदरी को देखा, उसका नाम जोजनगंधा पड़ा। जोजनगंधा नाम पड़ा जब उसने कहा महाराज मेरी शरीर से बदबू आती, हम लोग रोज पानी में रहते हैं, शरीर से मछली की दुर्गंध आती। तो पराशर ऋषि ने कहा मैं तीसरा मंत्र मार रहा हूं, तुम्हारी शरीर सुगंधी हो जाएगी। ऐसे मंत्र का प्रयोग किया, उसकी शरीर से सुगंध बहने लगी। और कितने दूर तक चलेगी? 12 किलोमीटर तक। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3, 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर उसके शरीर की सुगंध फैलने लगी। अब मछोदरी का नाम पड़ गया, तब से जोजनगंधा। क्या नाम पड़ गया? अब मछोदरी कोई नहीं, जोजनगंधा। जोजनगंधा को देखा जब राजा शांतनु, मोहित हो गया। जब साधु महात्मा, राजा शांतनु कोई जोगी तो सन्यासी तो थे नहीं, अब राजा तो मोहित हो गया। जब साधु लोग गिर गए तो राजा की क्या बात? कितनी सुंदर थी मछोदरी। उसकी सुंदरता पर शांतनु गए जब उनके पास, राजा थे, जान रहे कि मल्लाह की बेटी है, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते। शादी का प्रस्ताव रखते मल्लाह कहता महाराज शादी तो होगी, लेकिन एक शर्त है कि मेरी बेटी का जो बेटा पैदा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। भीष्म पितामह का जन्म हो चुका था शांतनु की कोख में गंगा मैया से। राजा चिंता में पड़ गए कि मेरा इतना आदर्शवादी पुत्र भीष्म कहता हो। चले गए, कहा देखता हूँ। जब घर गए भीष्म पितामह को पता चल गया, उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा। अपने पिता की बुढ़ापे में इच्छा पूरी करने के लिए एक पुत्र ने कितना बड़ा त्याग कर दिया बताओ।